क्वेश्चन नंबर 28 हमें दिया गया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो दिस। हमें बताना है कि दो नंबर, ठीक है, उनकी रेशियो ये है। ठीक, अब हमें हिंट क्या दिया गया है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो नंबर मान लेते हैं। लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। ठीक, अब ज्योमेट्रिक मीन क्या रहेगा इनका, रूट में ए इंटू बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर्स यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। ए यह चीज आ गई आपके पास, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना क्लियर। अब सभी ध्यान से सुने, हमें a और b की वैल्यू चाहिए। अगर हमें वो वैल्यू मिल जाती है तो हम उनकी रेशियो निकाल लेंगे और रेशियो निकाल कर हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, ये काम करना है हमें। अब a और b कैसे निकालें, ये हमारे पास मेन काम है। तो जिन बच्चों ने 9th और 10th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से किया है, आइडेंटिटी बहुत अच्छे ढंग से याद हैं, ठीक है, वो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर देंगे। जल्दी कैसे, अब देखिए a प्लस बी आपके पास है। अब वी नो दैट हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे, ठीक है, इसे मैं लिख रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी। ये चीज अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो चुका है। ठीक, अब जिन बच्चों को ये डाउट है कि ये कैसे लिख दिया, ठीक है, तो आप इसको ओपन करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस यानी कि राइट हैंड साइड को सोल्व करें तो आप चेक, आपको क्या मिलेगा कि वो a माइनस बी का होल स्क्वायर के इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको a प्लस बी की वैल्यू पता है, ये रखिए 6 टाइम्स ऑफ रूट ए बी उसका होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी। ये बनेगा आपके पास 36 ए बी माइनस 4 ए बी, और ये आपके पास बनेगा 32 टाइम्स ऑफ ए बी। ये अभी तक आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से a माइनस बी निकालोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, 4 रूट 2 टाइम्स रूट में ही ए बी। इस तरह से आपके पास ये चीज़ आएगी, देखिए a माइनस बी की वैल्यू, और इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा काम क्या रह गया कि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करें और a और b की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 2a इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ रूट ए बी प्लस 4 रूट 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी। ठीक है, और अब आप यहां से क्या कर सकते हो, आप यहां से 2 कॉमन लेकर के कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 2a, 2 कॉमन लिया और रूट ए बी भी मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास बचेगा 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक, दोनों साइड से 2 कैंसिल, और a आपके पास कितना आ जाएगा, रूट ए बी इंटू 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट 2। ये आपके पास a आ गया, यानी कि एक नंबर आपके पास आ गया। ठीक, अब इस a की वैल्यू को हम चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें, हमारे पास b आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं,
पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू पुट करी हमने रूट ए बी इंटू 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ रूट ए बी। तो यहाँ से मेरे पास b कितना आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ रूट ए बी, ये सारा उधर जाकर माइनस, ये कुछ ऐसे बनेगा 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट में ए बी। अब दोनों टर्म में से मैं रूट ए बी फिर से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये मेरे पास बचेगा 6। अब देखिए माइनस जब इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, तो ये माइनस का 3 और माइनस का 2 रूट 2। और ये आपके पास यहाँ पे रूट ए बी 6 माइनस 3 और ये माइनस 2 रूट 2, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब a आपको पता है, b पता है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ रेशियो निकालनी है। नाउ a अपॉन b इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू ये रही, पुट कर देते हैं यहाँ पर रूट ए बी और ब्रैकेट में 3 प्लस 2 रूट 2 एंड डिवाइडेड बाय b की वैल्यू रूट ए बी और ये 3 माइनस 2 रूट 2। चेक कर लेते हैं, सही है, बिल्कुल सही। अब रूट ए बी से रूट ए बी कैंसिल और आपके पास कैंसर आ गया 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2 ए अपॉन बी। ठीक, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका मतलब क्या हो जी कि a रेशियो b कितनी आ गई, 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 31, what will ₹500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually। ठीक, अब आपको जानकर के बहुत हैरानी होगी कि ये जो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन 8th क्लास का क्वेश्चन है। अगर 8th क्लास के बच्चे को आप ये क्वेश्चन दोगे और अगर उसने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर कर लिया है तो वो इसको क्वेश्चन को 5 मिनट में सोल्व करके आपको दिखा देगा। ठीक, अब 11th के बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उन बच्चों के साथ जिनका बेसिक कमज़ोर होता है। ठीक है ना, बेसिक कमज़ोर का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो बच्चे सिर्फ फॉर्मूले लर्न कर लेते हैं, ठीक है, समझते नहीं कि फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, ये नहीं पता होता, इस कारण बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हो जाएगा। हमने बैंक में कितने रुपए डिपॉजिट किए हैं, 500, कितने ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए। देखिए जरा, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, इन द बैंक, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है जी आपने, 500। ठीक, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 10% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अब देखिए 11th क्लास के बच्चों के लिए मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये जीपी एक्सरसाइज के अंदर है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको किस तरह से लिखना है। ठीक है, ये अगर आपको बेसिक तरीके से लिखते हैं
तो भी बिल्कुल सही होगा। ठीक, अब देखिए अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब पहले आपको ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, मैं एक बार बता दूं कि मान लो आपने बैंक में 100 रुपये अपने डिपॉजिट कराए। ठीक है, 1 साल बाद मान लो टाइम उसके पास कितना था 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपके पास 5%। ठीक है, तो अगर आप इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आएगा 5 रुपये आएगा, और 1 साल के बाद आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि 105 रुपये होगा आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर 10 साल के लिए आपने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं तो सेकेंड ईयर यानी कि दूसरे साल के लिए जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 100 रुपये नहीं होगा, वो क्या होगा 105 रुपये। ठीक, तो फिर से इस पर 5% इंटरेस्ट लगेगा, वो जो इंटरेस्ट आएगा वो 105 रुपये में ऐड हो जाएगा। ठीक, तो वो मान लो इंटरेस्ट आपके पास आई थिंक ₹5 और 20 पैसा आएगा। तो सेकेंड ईयर के बाद, ठीक है ना, या एट द सेकेंड ईयर आपके पास टोटल अमाउंट क्या रहेगा 110.25। ठीक, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगता है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखा है, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फॉर्मूला क्या होता था आपके पास, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, P1 + R/100, और ये टी का मतलब टाइम है ना, कितनी ईयर्स के लिए। तो मैं आफ्टर फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, प्रिंसिपल कितना है 500, 1 + 10/100 R/100, टाइम 1 ईयर। तो ये आपके पास कितना आ गया 500, ये 1 + 0.1, और ये आपके पास 500 × 1.1। इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है, यानी कि 1 साल के बाद अमाउंट कितना होगा आपके पास 500 × 1.1। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि हमें और आगे जाना है। अब देखिए अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट आपका लग चुका है। अब हम दूसरे साल के इंटरेस्ट की बात करेंगे तो प्रिंसिपल हमारे पास ये रहेगा, क्या रहेगा जी 500 × 1.1। ठीक है, अब यहाँ 500 था, यहाँ 500 × 1.1 आ गया, और 1 + 10/100, और टाइम 1 ईयर। तो देखिए 500, 1.1, और ये भी आपके पास कितना बनेगा 1.1। ठीक, अब आपको थोड़ी थोड़ी जो पिक्चर है वो साफ होने लगी होगी कि जब हम अमाउंट की बात कर रहे हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर तो कितना है 500 × 1.1। जब हम अमाउंट की बात कर रहे हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर तो क्या है 500 × 1.1 × 1.1, यानी कि जो 1.1 है ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रखा है। तो अगर हम बात करेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर तो आपके पास क्या आएगा 500 × 1.1 × 1.1 × 1.1। ठीक, और हमें बताना है कि अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर। ठीक है ना, एट द 10 ईयर। तो ऐसे ही चलते चलते हमारे पास 10th ईयर में जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, देखिए जरा कि 500 और ये 1.1, 1.1, ऐसे कब तक अप टू 10 टाइम्स। इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिए क्या हमारे पास टोटल अमाउंट क्या बन जाएगा, ये 500। अब 1.1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 10 टाइम्स, तो हम क्या लिख देंगे इसको 1.1 इसकी होल पावर 10। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर बात।
अब इस तरह से आपको करके दिखाना है जो 11th क्लास में स्टूडेंट हैं। अब अगर 8th क्लास के बच्चे से आप पूछोगे ना, 8th क्लास के बच्चे से, वो भी इसको खत्म कर देगा 2 मिनट के अंदर। कैसे? ठीक है, उससे पहले आप एक बार वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन नोट कर लें। अब 8th क्लास का बच्चा क्या करेगा जी, यही आंसर निकालेगा वो भी, कि प्रिंसिपल कितना दिया गया उसको 500, टाइम कितना दिया गया उसको 10 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया है 10%। तो वो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला निकालेगा, टोटल अमाउंट आफ्टर 10 ईयर। क्या फॉर्मूला होता है उसका? P प्रिंसिपल 1 + R/100 इंटू टी। अब प्रिंसिपल कितना आपके पास 500, 1 + R कितना है 10/100। अब टाइम कितना आपके पास 10 ईयर्स, तो ये 500 और ये 1 प्लस ये बनेगा 0.1, इसकी होल पावर 10, और आंसर क्या आ गया 500 इंटू 1.1 की होल पावर 10। देखो चेक कर लो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। आप चाहो तो इस तरह से भी क्वेश्चन करके दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो आपके पास कई ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो छोटी क्लासेस से लिए गए हैं और आपको बड़ी क्लासेस में दे दिए गए हैं, तो आप डर जाते हो कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई, हमें तो फॉर्मूला याद ही नहीं है। ठीक है, तो अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।